नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि मेरे फार्म पर बछड़ी जो है जनने वाली है चांस की। तो हमारी जो बछड़ी है जन चुकी है और आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी बछड़ी ने क्या दिया है और जनने के बाद फर्स्ट टाइमर बछड़ी है तो क्या क्या ट्रीटमेंट दिए हैं ताकि बछड़ी जो है फटाफट से खड़ी हो जाए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरी ये है चांस की बच्चे। अभी इसकी मिल्किंग वगैरह हमने कर ली है। अडर में देखिए थोड़ी सी स्वेलिंग है, जैसे कि ये अभी थोड़ी सी स्वेलिंग इसमें बची हुई है। और बछड़ी ने जड़ वगैरह जो है आसानी से डाल दी, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू से ही अच्छा खिलाई पिलाई हुई तो बछड़ी ने जो जड़ वगैरह गिराने में कोई दिक्कत नहीं की है। और अभी तो मैंने इसकी मिल्किंग कर ली है। और जैसे ही बछड़ी जब जनी तो जनने से पहले इसको काफ़ी दिक्कतें हुई, जैसे कि फर्स्ट टाइमर बछड़ी है तो कई बार ऐसी बछड़ियाँ होती है कि जो जल्दी से जन जाती है, पर मेरी इस बछड़ी को जो है थोड़ी दिक्कत हुई फर्स्ट टाइम में बच्चा देने में। और बछड़ी को जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बछड़ी ने जो है काफ़ी समय लिया जनने में, मतलब कि दोपहर के समय से ही इसको जो है दिक्कत शुरू हो गई थी और शाम के समय में फिर इसने जो है जाकर बच्चा दिया है। और बच्चा भी आसानी से नहीं दिया, बच्चे को देने में भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई इसको। और बछड़ी ने जो है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि बछड़ी ने जो मेरी इस बछड़ी ने जो बच्चा दिया है वो बच्चा दिया है कि हमारे यहाँ पर एक बछड़ी आई है तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बछड़ी ने जो है एक बछड़ी और दी है। जैसे कि इसकी माँ को हमने अच्छा सीमन लगवाया था चांस का, पर आगे हमने जैसे बछड़ी ठहर नहीं पा रही थी तो इसकी वजह से हमने जो है इसको गिर का सीमन लगवाया था। और बछड़ी जो हमारी आई है गिर क्रॉस आई है, मतलब कि गिर प्लस जो HF का हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ब्रीड बनी है। जैसे कि ऐसे ही ब्रीड तैयार की है जो गिरलैंडो तैयार हुई है, तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर भी एक गिरलैंडो आ गई है। और बछड़ी काफ़ी सुंदर आई है, माँ का अच्छा रिकॉर्ड है, आगे इसकी खुद की मदर का अच्छा रिकॉर्ड है। और जो इसका फादर है चांस, उसका भी अच्छा रिकॉर्ड है। तो इनका जो मतलब मेल हुआ है तो काफ़ी अच्छी जो ब्रीड बनेगी जो ये बछड़ी नई हमारे पास आई है। तो काफ़ी खुशी हुई कि हमारे फार्म पर बछड़ी आई है। वैसे हमने इसको जो है नॉर्मल सीमन ही डलाया था, कोई सेक्स सीमन नहीं डलाया था क्योंकि ठहर नहीं रही थी इस वजह से। और ठहरने का कारण ना ठहरने का कारण यही था कि पहले जब इसको हमने बछड़ी को तैयार करने में थोड़ी सी जो लापरवाहियाँ करी थी उसकी वजह से जो है ये ठहर नहीं पा रही थी। पर बाद में जो उसकी हमने खिलाई पिलाई वगैरह पे ध्यान दिया, मिनरल्स पे ध्यान दिया, तब जाकर ये बछड़ी ठहरी है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि बछड़ी जब जनी तो हमने इसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिए। जैसे कि पहले जब इसको जनने में दिक्कत हुई, हमें ऐसा लग गया कि आज ये जन जाएगी, तो सबसे पहले इसको जो है कैल्शियम जेल दी हमने ताकि इसको थोड़ी एनर्जी वगैरह बनी रहे। इसके बाद जब बछड़ी ने बच्चा दे दिया तो मैंने इसको तुरंत जो मैं सबसे पहले अपने पशुओं को देती हूँ गुड़, अजवाइन और हल्दी, ये 3 चीज़ जो है मैंने इसको दी मिलाकर। अजवाइन की मात्रा थोड़ी कम रखी ताकि उसका जो कड़ू जो नेचर है उसकी वजह से जो पशु खाने में दिक्कत करता है, तो जैसे ही आपका पशु जनता है आप उसको तुरंत दे दीजिए, ताकि जब पशु के जनने के बाद पशु भूखा होता है आप उसको जो भी खिलाएंगे वो तुरंत खा लेगा। तो आप उसको जो है गुड़ खिला दीजिए, उसमें अजवाइन और हल्दी मिलाकर, और पशु को रख दीजिए जैसे कि मैंने रखा है। और जो मेरी बछड़ी है इसने खा लिया फटाफट से, क्योंकि इस समय ये भूखी है। अगर आप तुरंत जनने के बाद पशु को कुछ भी देंगे तो वो फटाफट खा लेगा। तो इस बछड़ी ने खा लिया। और इसके बाद जो है हमने बछड़ी को पैदा होने के आधे घंटे के भीतर ही उसको दूध में लगा दिया। जैसे कि इसकी माँ खड़ी नहीं हुई तो हमने उसको बैठे बैठे ही दूध पिला दिया, क्योंकि इस समय उसकी माँ काफ़ी थक गई थी तो वो खड़ी नहीं हुई और हमने उसको खड़ा किया भी नहीं। बछड़ी को हमने आधे घंटे के भीतर उसने जब तक उसका पेट नहीं भरा हमने उसको उतना दूध पिला दिया। और बछड़ी भी काफ़ी चंचल है, ताकि उसने जो बछड़ी ने फटाफट से दूध पी भी लिया क्योंकि भूखी भी थी। और बछड़ी को दूध पिलाने के बाद फिर मैंने इसको 2 मेनोलेक्स प्लस दी है। मेनोलेक्स देने का ये रीज़न है कि जैसे आपके फार्म पर कोई भी गाय जनती है, भैंस जनती है, तो पशु जो है थकान महसूस करता है, हल्का सा फीवर भी आ जाता है, उसके बाद सूजन वगैरह भी रहती है, तो जिसकी वजह से पशु जो है स्ट्रेस में आ जाता है। तो पशु को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको जो है मेनोलेक्स देना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट होती है यदि आपके पास सिराकाइन प्लस हो
तो उसमें आपको जो है पैरासीटामोल भी मिल जाएगी और साथ में सूजन वगैरह, थकान वगैरह के लिए जो है वो भी उसका काम करती है। तो यदि आपके पास सिराकाइन प्लस हो तो आप 2 सिराकाइन प्लस दे दीजिए, और अगर सिराकाइन प्लस नहीं है तो आप मेनोलेक्स प्लस भी दे सकते हैं। 2 मेनोलेक्स प्लस दे दीजिए ताकि पशु जो है स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो मैंने अपनी बछड़ी को जो है मेनोलेक्स प्लस दे दी है। मैंने इसको जो है गुड़ में मिलाकर दी है, उसमें साथ में थोड़ी सी खली भी ऐड की है ताकि जो है खाने में परेशान नहीं करेगी। तो इसको खिला दी है मैंने अभी मेनोलेक्स प्लस। और इसके बाद जो है बछड़ी का हम थोड़ा बहुत दूध निकालेंगे। अब कई किसान भाई क्या गलती करते हैं कि जब तक पशु जड़ नहीं डालता है तब तक आप उसका दूध नहीं निकालते हैं, ना बच्चे को पिलाते हैं। तो ये गलती मत करिए। जैसे ही आपका पशु जमता है आप थोड़ी देर में, जैसे कि आधे घंटे के भीतर तो पहले बच्चे को दूध पिला दीजिए, और उसके बाद आप उसके अडर में से थोड़ा बहुत दूध खाली कर दीजिए ताकि उससे पशु को आसानी होती है। जैसे कि अडर में वज़न पड़ता है तो पशु बेचैन रहता है। फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, अडर में जो है वज़न वगैरह है, तो उससे उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उसको पहले इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो इस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप उसको थोड़ा बहुत खाली कर दीजिए। उसके बाद जब आप उसकी अडर को थोड़ा खाली कर देंगे तो वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है, तो जिसकी वजह से पशु जो है जड़ जल्दी से गिरा देता है। तो हम जो है जड़ गिरने का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम अपने पशु का दूध जो है निकाल लेते हैं। अब दूध निकालना कितना है, एकदम से अपने पशु को कभी भी पूरा खाली नहीं करना है। आपको शुरू दिन जो है थोड़ा दूध निकालना है, उसके बाद जैसे सुबह जलिए थोड़ा निकाल लिया, शाम को आप थोड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद जब अगले दिन तीसरे टाइम अपने पशु को आप पूरा खाली करिए, क्योंकि आप एकदम से यदि फर्स्ट बार में ही पशु को पूरा खाली करेंगे तो पशु को जो है कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से कभी पशु का आरा आपको पूरा खाली नहीं करना है। तो अभी हमने इसका पूरा दूध जो है नहीं निकाला है, हमने थोड़ा दूध निकाल लिया है ताकि उसको बैठने में तकलीफ़ नहीं आए, क्योंकि आरा जब बड़ा होता है तो पशु को बैठने में दिक्कत आती है और सूजन वगैरह चढ़ती है। तो आप पहले अपने पशु को थोड़ा सा अडर खाली कर दीजिए। अब जैसे कि अडर वगैरह खाली कर दिया है, अब खाने की बारी आती है कि जैसे पशु जना है तो हमें पशु को जनने के बाद क्या देना है खाने में। तो सबसे पहले तो आप पशु को जो है सूखा दीजिए, हरा मत खिलाइए, क्योंकि आंतें अंदर से कच्ची हो जाती है जब पशु जमता है। और पशु को पेट भर के नहीं देना है स्टार्टिंग में, जैसे कि 1 से 2 बार आपको पशु को थोड़ा भूखा रखना है। यदि आप ज़्यादा पेट भर के खिला देंगे तो पशु की आंतें अंदर से चिपक जाएगी, क्योंकि उस समय आंत जो है कच्ची होती है। तो आप जो है उसको एकदम पेट भर के मत खिलाइए। जैसे कि अभी हमने हमारे पशु को जो मैंने चने का थोड़ा सा खरियार खिला दिया है, और उसके बाद मैंने इसको खली दे दी थी, सूखी खली। आधा से 1 किलो के आसपास आप जो है सूखी खली खिला दीजिए। उससे ये होगा कि पशु थोड़ा पानी पी लेगा ये खली खाने के बाद, तो पशु जो है जड़ जल्दी से पटक देगा। तो मैंने इसको सूखी खली भी दे दी थी, तो जो कि ये खा चुकी है, क्योंकि भूखी थी जनने के बाद, तो फटाफट खा लिया है इसने। और पानी जो है आपको उसको गुनगुना पिलाना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी यदि आप पिला देते हैं तो पशु के अंदर से सिकाई लग जाती है गुनगुना पानी पिलाने से, और जो इसका शरीर अंदर से कच्चा है उसमें थोड़ी राहत मिलती है, और साथ ही जड़ वगैरह पटकने में दिक्कत नहीं आती है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला दीजिए। और पानी पिलाने में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 1 से 2 टाइम जो है पशु को नॉर्मल, मतलब कि पानी कैसा पिलाना है, ज़्यादा पेट भर के पानी नहीं पिलाना है कि जैसे आपने पूरी बाल्टी भर के पानी रख दिया और उसने खींच के पानी पी लिया, इस प्रकार से पानी नहीं पीने देना है। 1 से 2 टाइम थोड़ा सा कम खिलाइए पिलाइए। उसके बाद तो आप जैसे ही उसको 2 से 3 दिन होंगे उसके बाद आप उसको भरपेट खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम भरपेट खिला देते हैं तो पशु का कांटा भी दिखने लगता है ज़्यादा खिलाने की वजह से। तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जब पशु जने तभी आपकी पशु की परफेक्ट डिलीवरी होती है, और पशु की परफेक्ट डिलीवरी यदि आपने कर ली तो आपका पशु जो है जल्दी से मिल्क पीक पे आएगा। उसके बाद आपको डॉक्टर में पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना आपको परेशान होना पड़ेगा। पशु जो है जल्दी से दूध पर भी लग जाएगा। अब जो है मैं इसके लिए जैसे कल सुबह से अब बाजरे को बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे अभी हमने बाजरा बंद कर दिया था, पहले हमने खिलाया उसके बाद बंद करा, अब हम फिर इसको बाजरा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम इसको पका हुआ अनाज ही कम से कम 15 दिन खिलाएंगे ताकि अंदर से शरीर भी पक जाए। उसके बाद जो गंदगी वगैरह जो भी अभी इसके बच्चेदानी में है वो सारी चीज़ें निकल जाए। वो निकालने के लिए हमें इसको अच्छी ज़्यादा मात्रा में गुड़, अजवाइन, हल्दी ये सब चीज़ें खिलानी है। और फर्स्ट टाइमर है तो गुड़, अजवाइन, हल्दी, मेथी दाना और सरसों का तेल, इन सब चीज़ों का काढ़ा वगैरह भी बनाकर पिलाना है।
ताकि जो मिल्क वेन होती है, दूध की नसें होती है, फर्स्ट टाइम में ऐसे ही खुलती है। जब आप जितना इसको काढ़ा पिलाएंगे उतना जो है मिल्क वेन खुलेगी और उतना जो है बछड़ी दूध पर चलेगी। तो बछड़ी अभी आप देख लीजिए कि बछड़ी ने कैसा आर्डर बनाया है, क्योंकि एबीएस जो है, ये चाम्स जो है एबीएस में आता है, तो एबीएस का आर्डर बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी है। आप देखें थोड़ी सी स्वेलिंग है यहाँ पर बछड़ी को, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो सभी को आती है, जैसे ज़्यादा तो नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही है। बछड़ी का दूध निकाल लिया है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो हम आपको बताते हैं कि जब बछड़ी प्रेग्नेंट होती है उस समय आप उसको विटामिन वगैरह दीजिए। उसका रीज़न ये होता है कि आप बछड़ी की मिल्क वेन भी देख सकते हैं और बछड़ी के थन देखिए। सबसे अच्छी बात कि फर्स्ट टाइमर बछड़ी में काफ़ी दिक्कतें आती है दूध निकालने में, तो बछड़ी के थन कितने अच्छे हैं, मतलब आसानी से आप मुट्ठी से पकड़ के दूध निकाल सकते हैं। पर हमें तो मिल्किंग मशीन लगानी है, पर जैसे जो भी हाथ से दूध निकालते हैं तो आप अपनी बछड़ी या गाय जब जनने वाली होती है तो उसको आप ये चीज़ ज़रूर से दीजिए, ताकि कॉम्पैक्ट एक तो अडर बनेगा और जो अडर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी उभर के आएगी। बछड़ी की आप चमक वगैरह देख सकते हैं, बछड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है बच्चा देने के बाद भी। उसका रीज़न यही है कि प्रॉपर केयर की गई है। अगर आप अपने जो भी पशु है उसकी आप प्रॉपर केयर करते हैं तो आपका पशु जो है अच्छे से जनेगा और जल्दी से खड़ा भी हो जाएगा। जैसे कि अभी इसको खाने पीने को जो भी दिया है सब खा लिया है इसने, और अब थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसको देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जब हमने ज़्यादा पानी इसको दिया नहीं था और सफाई वगैरह इसकी हमने कर दी थी, इसको थोड़ा गर्म पानी से धो भी दिया था, ताकि जो मच्छर मक्खी वगैरह परेशान नहीं करते ऐसे। जैसे आप अगर इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको इसकी बछड़ी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे फार्म की नई बछिया, और बहुत खुशी है मुझे कि मेरी बछड़ी ने फिर से बछड़ी दी है। और गिर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे कि बाहर विदेशों में जो हमारे देश की ब्रीड ले जाकर जो गिरलैंडो तैयार की गई है, जैसे कि ब्राज़ील में गिरलैंडो तैयार हुई है, तो वो गिरलैंडो भी ऐसे ही तैयार हुई है हमारे ही यहाँ का सीमन ले जाकर, और फिर वहाँ से हमारे यहाँ के बुल ले जाकर और फिर गिरलैंडो तैयार हुआ है। तो ये बछड़ी जैसे कि आप आगे चल के खुद अनुमान लगा लीजिए कि ये बछड़ी कितना दूध दे सकती है जब ये बछड़ी तैयार होगी तो, क्योंकि माँ एक अच्छे सीमन की है, उसके बाद उसकी माँ की माँ जो है वो खुद एक अच्छे सीमन की थी, और साथ में जो इसकी माँ का फादर था वो खुद चाम्स बुल है। तो आगे चल के जब हमने चाम्स की बछिया को एक गिर का सीमन लगाया है तो इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि जब ये बछड़ी आगे चल के दूध देगी तो इसका मिल्क फैट है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद मिल्क की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए होगी कि माँ की जो है ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है। यदि हम एक लोकल ब्रीड जैसे कि 7 से 8 लीटर या 10 लीटर वाली गाय को एक गिर का सीमन लगवाएंगे तो वो जाके एक अच्छा सीमन, मतलब कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। पर मेरी ये बछड़ी जो है आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी नेक्स्ट फिर अब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि अब हम बछड़ी को कैसे तैयार करेंगे। मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो किसान भाइयों, आज की मेरी ये वीडियो छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी, और मुझे बहुत खुशी हुई फिर से कि मेरी बछड़ी ने बछड़ी दी है। तो जो भी किसान भाई कमेंट में कुछ सवाल करना चाहते हैं बछड़ी या गाय से संबंधित, तो आप जो है कमेंट में सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।